नहा धो के हो गया हूँ मैं रेडी। सुबह मैं जिम गया था पर पता लगा है कि शायद गवर्नमेंट ने जिम्स वापस से बंद कर दिए। मैं दिन भर ऑफिस का काम करते रहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टीवी भी नहीं है तो मुझे अपडेट नहीं मिलती है कि कब कब लॉकडाउन है कब कब नहीं है। जैसे मुझे सैटरडे संडे का भी, मुझे लास्ट वीक जब मैं घर के बाहर निकला सैटरडे को, तब मुझे समझ में आया कि भैया रात को सैटरडे को 10 बजे से लेकर मंडे 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि केसेस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। रेडी होकर जिम के वहाँ गया, देखा कि शटर गिरा हुआ और जिम बंद है। मैंने अभी भी ऑनलाइन न्यूज़ चेक नहीं किया कि एक्चुअली क्या अपडेट है। ठीक है ना, बंद है मतलब बंद है, देख लेंगे। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि जब जिम बंद था तो मैं घर आया और घर आके फिर मैंने होम वर्कआउट किया। और ये जो होम वर्कआउट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको भी करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आज पूरा व्लॉग ऐसे ही शूट करूँ या फिर ट्राइपॉड के ऊपर इसको लगा के शूट किया जाए, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। पूरे तो नहीं हो सकते पर थोड़ा सा हो जाता है। So protein is one of the most important macronutrient for your body. Rest are fat and carbohydrate. ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे। प्रोटीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कहने के लिए उसकी 3-4 चीज़ें लोग गिना देते हैं कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, वो आपकी मसल ग्रोथ करता है, पर प्रोटीन का काम सिर्फ यहीं तक नहीं होता है। ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी से लेके मसल ग्रोथ तक मल्टीपल चीज़ों में प्रोटीन का योगदान रहता है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया यार ये तो सबसे पहले तो प्रोटीन क्या है उस पर बात करते हैं। तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर आप देखें तो आपके बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स का एक चेन होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उस अमीनो एसिड की चेन को प्रोटीन कहते हैं। और आपके बॉडी में 20 अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और वो सिर्फ सेल्स को रिपेयर करने का काम नहीं करता, वो नए सेल्स को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन हर इंसान के लिए रोज खाना क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आज कवर करूँगा। तो हम टोटली 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली, प्रोटीन का हमारे बॉडी के लिए और रेगुलर बेसिस पे रोल क्या है। दूसरा, अगर हम प्रोटीन एक एक्यूरेट अमाउंट में नहीं खाते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। और तीसरा, तो आप प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें खा सकते हो। तीसरी मैं वो चीज़ कवर करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोटीन आपको कैसे वायरस और बैक्टीरिया से बचा के रखता है। आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, सो दिस एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। यही एंटीबॉडीज इन वायरस और बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने का काम करती है, जिससे आपको बीमारियां कम होती है या फिर नहीं होती। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो आपको वेट लूज करने में भी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो सपोज मान लीजिए आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 1300 कैलोरीज बर्न करने की एक दिन में। वहीं पे आप कंज्यूम कर रहे हैं 1500 कैलोरीज। तो क्या हो रहा है, आपका बॉडी का कैपेसिटी है 1300 बर्न करने का, तो आपकी बॉडी 1500 खाकर 1300 तो बर्न कर ले रही है, पर 200 आपके बॉडी में अभी भी बचा हुआ है। अब वो 200 कहाँ जाता है, वो आपके फैट में स्टोर हो जाता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि जब प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि 1300 से सपोज आपका मेटाबॉलिज्म अब 1500 कैलोरीज का हो गया है। तो अब आपकी बॉडी 1500 कैलोरीज दिन में बर्न कर रही है और आप 1500 कैलोरीज खा रहे हो। तो आप जितना दिन में खा रहे हो आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी हो गई कि वो उतना बर्न कर पा रही है। तो उसकी वजह से आपके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता है। अगर आप वेट लूज पे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा वेट लूज करने में। इसके अलावा प्रोटीन आपके बॉडी के ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट और ब्रेन, इनमें टिश्यूज़ और सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं सेल्स और टिश्यूज़ का रिलेशन आपको बताऊं तो सेल्स को आप समझ लीजिए 2 सेकंड के लिए, क्या समझेंगे, समझ लीजिए कि वो एक ब्रिक है और जब हम बहुत सारी ब्रिक्स को मिलाते हैं तो एक दीवार बनती है। सेम वे में एक ब्रिक को समझ लीजिए सेल्स और पूरी दीवार को समझ लीजिए टिश्यू, यानी कि मल्टीपल सेल्स मिलकर टिश्यू को फॉर्म करती है। अगर मैं ब्रेन की बात करूं, प्रोटीन प्रोवाइड्स द एमिनो एसिड्स दैट मेक अप आवर न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन सेल्स टू ब्रेन सेल्स। अब अगर प्रोटीन इंटेक प्रॉपर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले, आपको अगर इंजरी होती है तो वो इंजरी की रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सेल्स को रिपेयर करना और नई सेल्स को बनाने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो जब भी आपको इंजरी होती है तो वहाँ पे नए टिश्यूज और नई सेल्स को डेवलप जल्दी करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो इंजरीज भी जल्दी से हील हो जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म में भी आपको हेल्पफुल, अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो आपको वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, और इम्यून भी अगर आपका वीक होगा तो आपको कोई भी वायरस और बैक्टीरिया लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रोटीन इनफ इन अ डेली बेसिस देन इट विल डेफिनेटली लीड यू टू द ऑर्गन फेलियर। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें लीवर डैमेज होना। हमारा लीवर एक प्रोटीन खुद से प्रोड्यूस करता है जिसको बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही प्रोनाउंस करूँ उसको, एल्ब्यूमिन, सही बोला। एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन लीवर खुद से प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो भी उसको तभी प्रोड्यूस कर पाता है जब हम दिन में इनफ मात्रा में कैलोरीज इंटेक करें या फिर प्रोटीन इंटेक करें, तो वो लीवर को हेल्प करता है एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस करने में। ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रोटीन खाओगे ही नहीं तो सारे ऑर्गन डैमेज आपके बॉडी में हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पर अगर आप रेगुलर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कभी ना कभी इम्पैक्ट करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर वो कर सकता है। तो ऐसी कोई नौबत आए नहीं, के लिए पहले से अगर हम खुद को प्रोटेक्ट करके चले तो बेहतर है। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, हर चीज को खाने का एक लिमिट होता है, तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें और उस अकॉर्डिंग ही चीजों का इंटेक करें। इसके अलावा अगर आप रेगुलर वर्किंग है तो आपकी मसल को कहीं ना कहीं रिकवरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल रिकवरी की ज़रूरत सिर्फ के जिम करने के बाद या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी सिर्फ उसी के बाद नहीं होती। अगर आप रेगुलर वर्क करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी मसल्स को एफर्ट मारना पड़ रहा है और उनको वापस से रिपेयर की और रिकवरी की ज़रूरत है। और जब मसल रिकवरी नहीं होती तो क्या होता है, आपका होता है मसल लॉस, और मसल लॉस होने के बाद में आपको होता है जॉइंट पेन, मसल पेन। थक गया यार, प्यास लग गई बाबा। अब हम बात करेंगे हाई रिच प्रोटीन फूड। अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें आपके पास ऑप्शन है पनीर, टोफू और ऑलमोस्ट हर तरीके के नट्स में आपको प्रोटीन मिल ही जाएगा, चाहे वो आलमंड्स हो, वॉलनट हो, कैश्यू हो या पिस्ताचियो हो। साथ में दूध, सोयाबीन, ये भी बहुत हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं। इसके साथ अगर वे प्रोटीन आप पीते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन में सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि आपको कोई फेक डब्बा ना पकड़ा दे, वो जेन्युइन हो। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस भर भर के भाई साहब। प्रोटीन के लिए आप जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट। चिकन खा लो, एग्स खा लो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन अगर आप लो कैलोरी और हाई प्रोटीन की बात करें तो एग्स सबसे बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, जो कि लो कैलोरी में आपको हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कंपैरेटिवली वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, पर जो ऑप्शंस उनके पास है उसमें उनको कार्ब्स और फैट भी इंक्लूड कहीं ना कहीं हो जाता है। अगर आपको हाई प्रोटीन और सिर्फ लो फैट चाहिए वेजिटेरियन में तो आप लो फैट पनीर खरीद लो, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप टोफू खा सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर वेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और साथ में प्लीज़ यार भाई सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire